अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल्स फॉर गर्ल्स ऑडिट फर्म में आर्टिकल्स किए जाएं या इंडस्ट्री में किए जाएं, और अगर आर्टिकल्स ऑडिट फर्म से कंप्लीट किए जाएं या इंडस्ट्री में कंप्लीट किए जाएं तो फिर जो लड़कियों के लिए आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में या आउटसाइड पाकिस्तान, तो वो किस तरह से होती हैं, आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये पर्टिकुलरली हम सीए इंटर के बाद की बात कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली देखना है, कोई भी पॉइंट आपने इसका मिस नहीं करना। और एक और इम्पोर्टेंट बात वो मैं आपको बताता जाऊँ कि अक्सर हमसे ये क्वेश्चंस होते हैं कि वर्क इन्वायरमेंट इन ऑडिट फर्म और इंडस्ट्री किस तरह से है और आगे फिर करियर किस तरह से डेवलप होता है। तो हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। एक मैं आपको सिनेरियो बताता जाता हूँ। ये आज से तकरीबन 4 साल पहले की 3 साल पहले की बात है, ठीक है। जब मेरे आर्टिकल स्टार्ट होने वाले थे तो हमारी फर्म में हमारी एक कोलीग आई, और वो कोलीग जो किसी बिग 4 फर्म से ना हमारी फर्म में आई थी। और उसकी रीज़न क्या थी, मैं किसी फर्म को नॉमिनेट यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि वो हिजाब में आती थी, तो उनको वहाँ पे किसी मैनेजर ने ये कहा था कि आप बेहतर है कि आप जिस तरह वर्क एनवायरनमेंट हमारी फर्म का है आप उसी तरह से चलें। तो इसीलिए उनको हमारी फर्म में मूव करना पड़ा था। बट ये बहुत पुरानी बात है, और अभी माशाल्लाह के इस तरह की कोई बात नहीं है। और जो भी फीमेल्स हैं वो बिल्कुल हेड टू हेड काम कर रही हैं और शोल्डर टू शोल्डर बंदों के साथ काम कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और इस टॉपिक पे ऊपर जो हरासमेंट वाला टॉपिक होता है, इसके ऊपर एक डिटेल में हमारी एक मिस इसगना अंसारी हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो आजकल कनाडा में होती हैं। उनसे हमने एक सेशन किया था, इंटरव्यू किया था, बड़ा डिटेल में, बहुत डिटेल वो इंटरव्यू है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन पहले ये वीडियो कंप्लीट हो लेने दीजिएगा और फिर वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आर्टिकल्स और कैरियर से रिलेटेड है, और उस वीडियो का टॉपिक वर्क इन्वायरमेंट के ऊपर बेस करता था। देखें, जैसे ही जो गर्ल्स हैं हमारी, वो इंटरमीडिएट के बाद या बैचलर के बाद सीए में आती हैं और अपना सीए इंटर कंप्लीट करती हैं, तो उसके बाद उनके पास पहले चॉइस ये होती थी कि ऑडिट फर्म में जाना है। लेकिन अभी क्योंकि इंडस्ट्री आर्टिकल्स भी स्टार्ट हो चुके हुए हैं, और उसकी रीज़न क्या है, सबसे पहले हमें रीज़न देखनी पड़ेगी, और इसी रीज़न से इंशाल्लाह हम डिटर्मिन कर लेंगे कि हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। वो इस तरह से कि अगर हम जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कोई 10-11 हज़ार रुपये के करीब हैं, अगर हम देखें तो क्या वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट फर्म में काम कर रहे हैं क्वालिफाई करने के बाद, या वो आउटसाइड पाकिस्तान या पाकिस्तान में रहते हुए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट कंपनीज़ में अपनी जॉब कर रहे हैं। तो ये हमें डिटर्मिन करना पड़ेगा। जब हम इसको देखते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत कम तादाद, लाइक अगर मैं 30% कहूँ तो वो प्रैक्टिस में है, बाकी ज़्यादातर तादाद इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही है। इंडस्ट्रीज़ में जिस तरह से यूनिलीवर पाकिस्तान है या पीआईए है और एचबीएल बैंक है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे भी आर्टिकल्स होते हैं। जिस तरह से ऑडिट फर्म में ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल उसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ से हम ये बड़ा इजीली डिटर्मिन कर सकते हैं। और वर्क इन्वायरमेंट की बात करें ना, तो यहाँ पे ये ज़रूर बात होती है कि फॉर एग्जांपल एक गर्ल कहती है कि मैंने अपनी जो प्रैक्टिस है या अपनी जो ट्रेनिंग है वो मैंने ऑडिट फर्म में ही कंप्लीट करनी है। और उसके अपने फ़ायदे भी हैं कि अगर आप आर्टिकल्स अपने किसी अच्छी ऑडिट फर्म से कंप्लीट करेंगे और बिग 4 से करेंगे, तो आपको मार्केट में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो या ऑडिट फर्म हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो जो ऑडिट फर्म होती है वही उस ट्रेनी स्टूडेंट को रिटेन कर लेती है। बट अगर हम पर्टिकुलरली हम ऑडिट के एक टाइम पीरियड की बात करें कि वो टाइम पीरियड कैसा होता है और फर्म में किस तरह से माहौल होता है, तो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। जहाँ तक एटमॉस्फेयर की बात है वो बिल्कुल ही सभी फर्म्स में इक्वल है। और अगर हम ए कैटेगरी की फर्म्स की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा सिस्टम जो है वो बेहतर है, बाकी फर्म्स में बेहतर है, लेकिन आखिर जो बड़ी फर्म्स होती हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ज़्यादा बेहतर होता है, और उस कल्चर में ब्लेंड करना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, चाहे वो कोई ट्रेनी स्टूडेंट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये बात भी हमने डिटर्मिन कर ली। अगर हम बात करें ना यहाँ पे ऑडिट फर्म्स में रहते हुए ट्रेनिंग की, तो अगर गर्ल्स हैं तो उनको आउट ऑफ सिटी बहुत कम भेजा जाता है। मैंने अपने आर्टिकल्स के टेन्योर में ये नहीं देखा कि हमारा अगर कोई क्लाइंट आउट ऑफ सिटी है तो किसी भी गर्ल को हमने आउट ऑफ सिटी, या हमारे जो मैनेजर हैं उन्होंने एलोकेट किया हो कि आप आउट ऑफ सिटी वाले क्लाइंट पे जाएं। हमेशा जो मेल होते हैं उनको कहा जाता है कि आप आउट ऑफ सिटी चले जाएं, या इवन हमारा एक क्लाइंट था प्रोविंस के बाहर, तो वहाँ पे भी हमारे जो मेल ट्रेनीज़ होते थे उनको भेजा जाता था।
तो ये एक बात है। और दूसरी लेट सीटिंग की जब बात होती है ना, तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हमारा क्लाइंट फाइनल हो रहा होता है ना, तो वहाँ पे मे बी तब हमारी जो फीमेल्स हमारी ट्रेनीज़ हैं उनको मे बी कुछ 2-4 दिन, एक वीक कभी थोड़ी लेट सीटिंग करनी पड़ जाए। बट जो मेल कैंडिडेट हैं उनको उनकी लेट सीटिंग ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा डोमिनेंट है, चाहे कोई भी फर्म हो, चाहे वो बिग 4 हो, ए कैटेगरी की हो, बी कैटेगरी की हो, सी कैटेगरी से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी एक रीज़न भी है कि हमारे पास काम ऑडिट फॉर्म्स में ज़्यादा होता है, क्लाइंट्स ज़्यादा होते हैं और हमारे पास जो टीम हमारी होती है वो छोटी होती है। और आई होप कि इसके ऊपर कोई ना कोई, जिस तरह माशाल्लाह अभी लोग ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको भी हम कोप अप कर लेंगे। तो ये बात हो गई कि लेट सीटिंग अगर हो तो वो लड़कियों की लेट सीटिंग भी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, सैटरडे संडेज़ भी ज़्यादा ऑन नहीं होते और उनको आउट ऑफ सिटी क्लाइंट पे तो नहीं भेजा जाता। जहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट की बात है तो वर्क इन्वायरमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है और लड़की के ऊपर खुद भी डिपेंड करता है कि वो उसका एटीट्यूड किस तरह से है। बाकी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कल्चर होता है और जो थोड़ी सी छोटी फर्म्स होती हैं वहाँ पे थोड़ा कल्चर वेरी कर सकता है, तो ये हमें समझने की ज़रूरत भी है। अभी हम ये बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक हमारी फीमेल ट्रेनी स्टूडेंट ने आर्टिकल्स वो प्रेफर करती है इंडस्ट्रीज़ को, तो इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से एटमॉस्फेयर होगा यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, क्योंकि इंडस्ट्री एक कॉरपोरेट कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो वो होती है जिसमें उन्होंने 3.5 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। 9 to 5 जॉब है, कोई लेट सीटिंग नहीं है, सैटरडे एंड संडे भी ऑन नहीं है और आपका जो स्टाइपेंड रेट है अगर वो देखा जाए ऑडिट फर्म के पर्सपेक्टिव से और इंडस्ट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से, तो इंडस्ट्रीज़ में और जो स्टाइपेंड रेट है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर ऑडिट फर्म में आपका पर मंथ स्टाइपेंड 14,700 या 15,000 से स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे इंडस्ट्रीज़ में जो आपका स्टाइपेंड है वो बहुत ज़्यादा होगा, लाइक 25-30 हज़ार से वो स्टार्ट होगा। और गर्ल्स के लिए मेरे हिसाब से अगर उनका माइंड है कि उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में जाना है, लाइक जॉब करनी है किसी कंपनी में, तो उनको ऑडिट फर्म के जो आर्टिकल्स हैं उनको प्रेफर नहीं करना चाहिए, बल्कि इंडस्ट्रीज़ में उनको ट्राई करनी चाहिए कि वहाँ पे उनको आर्टिकल्स मिल जाए। और ये मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप इंडस्ट्रीज़ को परसू करोगे तो आपको कैरियर में भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसकी क्या रीज़न है? फॉर एग्जांपल आप कोई भी सी एंटर के बाद कहीं पे अप्लाई करते हो, ऑब्वियसली अप्लाई तो करना है, इंटरव्यूज़ भी देने हैं, किसी इंडस्ट्री में आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपकी जॉब जो है वो 9 to 5 है, आपका स्टाइपेंड ज़्यादा है, सैटरडे संडेज़ आपके ऑफ हैं, आप अपनी फोकस कर सकते हो फैमिली के ऊपर भी और अपनी स्टडीज़ के ऊपर भी, जो कि आपके रिमेनिंग पेपर होते हैं। और उसके बाद जब आपके आर्टिकल्स कंप्लीट होंगे और उस ड्यूरेशन में अगर आपने अच्छा काम किया हुआ है, तो बिलीव मी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको वो रिटेन भी बहुत बेहतर तरीके से करेगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैंने ये 2-3 फीमेल से और हमारे जो इंडस्ट्री में कंपनीज हैं उनसे डिस्कस करके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपकी प्रॉपर गाइडेंस हो सके कि एक्चुअल आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल होगा। तो मेरे हिसाब से हमेशा आपको इंडस्ट्रीज़ आर्टिकल्स को ज़्यादा वो करना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई प्रेशर भी नहीं है और जो हैरेसमेंट की बात है या इस तरह की बात वो कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि एक्सेप्शंस हर जगह पे हैं अगर हम टू द पॉइंट बात करें। और जो लास्ट में हमारा पॉइंट है करियर के, उसके पॉइंट को अगर हम कंक्लूड करें, अगर आप ऑडिट फर्म से अपनी ट्रेनिंग करते हो बीइंग अ फीमेल और इंडस्ट्रीज़ में अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इन दी एंड ये आपकी डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन पे। जितनी जल्दी आप अपना सीए क्वालिफाई कर लोगे, आपको क्वालिफाई करने के बाद ऑडिट फर्म्स में भी और इंडस्ट्रीज़ में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। और मैं दोबारा से फिर यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हो या आउटसाइड पाकिस्तान हो, ये आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिपेंड करती हैं अपनी क्वालिफिकेशन पे ड्यूरिंग योर आर्टिकल। जहाँ से आपने ट्रेनिंग की है वहाँ से ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी। फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़की ने बिग 4 से आर्टिकल्स किए हैं तो उसको आउटसाइड पाकिस्तान बिग 4 में कई जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और अप्लाई तो हर जगह पे करना होता है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर सैलरी क्या होती है। आप बिलीव जानिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वाहिद ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऐसी फील्ड है कि जिसमें सैलरी पैकेज भी सेम ही होता है। और गर्ल्स की निस्बत इस फील्ड में अगर प्रैक्टिस की बात की जाए ऑडिट फर्म्स में, तो जो मेल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है। लड़कियों के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा कंपैरेटिवली उनको वहाँ पे ज़्यादा ईजीनेस या एक बेहतर माहौल मिल जाता है। तो आपको हमेशा इंडस्ट्री आर्टिकल्स को ज़्यादा प्रेफर करना है अगर आप जॉब की तरफ जा रहे हो। हाँ, अगर आप डेड श्योर हो कि मैंने अपनी ऑडिट फॉर्म बनानी है,
डायरेक्टर बनना है, मैनेजर बनना है या वट एवर पार्टनर बनना है, तो फिर आप प्रैक्टिस में जाएं, ऑडिट फर्म को ज़रूर प्रेफर करें। तो ये हमारी वीडियो थी, जो मैंने आपको वो मिसिस घना वाली वीडियो बताई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड करेंगी और वो आपको ज़्यादा बेहतर एक जो है ना एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हमारा एक्चुअली एटमॉस्फेयर किस तरह से होता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।